हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनजी पाथ। आज हम करने जा रहे हैं पिन डायग्राम ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर प्लस उसके पिन्स के जो फंक्शंस हैं उनके बारे में डिस्कशन। नाउ पिन डायग्राम दिखाने से पहले मैं आपको ये फिर से रिकॉल करवाना चाहता हूँ कि 8086 के बारे में मैंने बताया था कि एक 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है जिसमें जो एड्रेस बार है इसकी यानी एड्रेस बस है इसकी वो टोटल कितने बिट्स की रहेगी? वो टोटल रहेगी 20 बिट्स की। एंड मेमोरी मैंने बताई थी इसकी 1 MB मेमोरी रहती है। एंड अब पिन डायग्राम में सबसे पहले पता होनी चाहिए कि नंबर ऑफ़ पिन्स, इसकी भी नंबर ऑफ़ पिन्स सेम रहती हैं जितनी 8085 की थी, दैट इज़ 40 पिन्स। इसमें भी 40 पिन्स हैं, सिमिलर है उसका बट थोड़ा सी डिफरेंस है। अब वो देखते हैं किस तरह से डिफरेंस है। अच्छा, मैंने 8085 में कुछ पिन्स इस तरह से थी, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ A0 D0 करके या A1 D1। इसका क्या मतलब था मैंने तब भी बताया था, अब मैं फिर से क्लियर कर दूँ कि A रेफर्स टू एड्रेस बस एंड D रेफर्स टू डेटा बस। एंड ये इकट्ठे क्यों लिखे हैं? क्योंकि इनकी आपस में क्या की गई है, मल्टीप्लेक्सिंग की गई है। जब भी आप इन दोनों को इकट्ठे देखो इसका मतलब ये क्या है कि मल्टीप्लेक्सिंग की गई है एड्रेस बस एंड डेटा बस की। नाउ let us move for pin diagram. So this is the pin diagram of 8086 microprocessor, Intel 8086. Now if we talk about this pin diagram and we are talking about pin functions, so सबसे पहले तो ग्राउंड का सबको पता है एंड VCC that is 5 volts, जो जहाँ से मतलब हमने सप्लाई देनी है। देखिए जैसे वहाँ पर था AD0, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दी थी, ये देखो A0 D0 या AD0 कुछ भी लिख सकते हो। वैसे ही यहाँ पर भी देखो AD14 से लेकर AD0 यानी AD0 से AD14 तक ये क्या है, दीज आर दी एड्रेस बसेस एंड दैट इज़ मल्टीप्लेक्स्ड विद डेटा बस। ये मल्टीप्लेक्सिंग हुई है एड्रेस बस की डेटा बस के साथ। नाउ इसमें एड्रेस जो है मैंने बताया, एड्रेस इसमें कितने बिट्स का लिया जाता है? एड्रेस इसमें लिया जाता है 16 बिट्स का। इसमें 16 बिट्स का एड्रेस बस रहेगा। और ड्यूरिंग T1, अगर T1 किसी को नहीं पता, अगर आपने 8085 की माइक्रो प्रोसेसर की सीरीज़ देखी होगी तो उसमें आपको मैंने बताया था कि T1 क्या होता है। T1 इज़ टी स्टेट ऑफ यानी कि क्लॉक साइकिल, अगर T1 है तो इसका क्या मतलब है, फर्स्ट क्लॉक। अब मैंने यहाँ पे T1 का जिक्र क्यों किया कि देखो सबसे पहले T1 पे क्या करेगा, ये पिन्स क्या करेंगी, एड्रेस जो है उसको कैरी करेंगी जो 16 बिट का एड्रेस है, और उसके बाद वो किस पे वर्क करेंगी, डेटा बस पे। उसके बाद वो किस पे वर्क करेंगी, डेटा बस पे। गॉट इट। नेक्स्ट एक ALE, एक मैंने पहले भी बताया था एक टर्मिनोलॉजी ALE, दैट इज़ एड्रेस लैच एनेबल। इसका क्या फंक्शन होता है? बेसिकली ये एक 4 बिट का एड्रेस होता है, ठीक है। अगर कोई पूछे तो ये एक 4 बिट का एड्रेस है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन मैंने इसकी ALE के बारे में बताया 8085 में कि ALE क्या है, क्या वर्क करता है ये बेसिकली, ठीक है। बेसिकली ये 4 बिट का नहीं है, एक मिनट, सॉरी, ये एक कंट्रोल ऑपरेशन है, या कंट्रोल ऑपरेशन कह सकते हो, या फिर कंट्रोल सिग्नल है जो कि क्या करता है, एक बार एड्रेस स्टोर हो गया एड्रेस बस में, ठीक है, एक बार एड्रेस बस में स्टोर हो गया या फिर करना है अभी आपने एड्रेस बस में स्टोर। इसको आप इस तरह से देखो कि ALE का क्या काम है कि सपोज़ हमारे पास 2 बसेस हैं, एक है एड्रेस बस, एक है डेटा बस। सबसे पहले उसके अंदर हमने क्या करना है, डेटा को स्टोर करवाना है। अब इसमें जगह तो है नहीं स्टोर करवाने की, सबसे पहले क्या करेगा, इनको ये सेपरेट करेगा, एड्रेस बस को अलग एंड डेटा बस को अलग। उसके बाद इसमें जो भी डेटा रीड किया जाएगा वो डेटा बस में स्टोर किया जाएगा। ओके, एड्रेस लैच एनेबल का ये काम रहता है। गॉट इट।
उसके बाद कुछ कॉमन फंक्शंस जो रहते हैं डेट इज़ जैसे कि RD, ये क्या है, रीड, डेट इज़ रीड। अगर हम बात करें WR की, डेट इज़ राइट, ठीक है, यहाँ पर लॉक लिखा जाता है। ओके, नेक्स्ट इज जब भी, अब ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ कि एक रीड है एक राइट है, इन दोनों को लो पर रखा जाता है, इन दोनों को लो पर रखा जाता है। कब? इन दोनों को लो पर रखा जाता है फॉर मेमोरी इनपुट आउटपुट रीड और राइट। अगर मेमोरी इनपुट आउटपुट रीड है तो इसको लो पर रखा जाएगा, अगर मेमोरी इनपुट आउटपुट राइट है तो इसको लो पर रखा जाएगा। ये एक जनरल सी मैंने वैसी अलग बात बताई, आपको मेन फंक्शन पता होने चाहिए दोनों के कि क्या क्या करते हैं, रीड एंड राइट करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज MIO, M/IO। इसका क्या मतलब है, मैंने पहले भी ये बताया था, ये सब पिन फंक्शंस के अंदर ही आ रहे हैं। सो MIO ये क्या है, बेसिकली ये क्या करता है, मेमोरी को सिलेक्ट करता है, सिलेक्ट मेमोरी, जिसको हमने क्या कह दिया, M सिलेक्ट मेमोरी। इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, IO इधर लिख लो सो डैट आपको कन्फ्यूजन ना हो, M/IO, ठीक है। मेमोरी, पहले मेमोरी को सिलेक्ट करता है और इनपुट आउटपुट डिवाइस को भी सिलेक्ट करता है। गॉट इट। उसके बाद एक है इंटा, INTA, एक ये पिन है इंटा। इंटा क्या है जी, ये क्या करती है, एक्नॉलेज करती है, किसको, एक्नॉलेज करती है किसको, इंटरप्ट को, इंटरप्ट को। मैंने बताया था 8085 में कि इंटरप्ट क्या होता है। सो इंटा क्या है, इंटा एक पिन है जो कि क्या करती है, एक्नॉलेज करती है किसको, इंटरप्ट को। ये देखिए यहाँ पर इस जगह पर ये इंटा लगा हुआ है। गॉट इट। नाउ अगर हम बात करें पिन CL के, ये क्या है, बेसिकली क्लॉक पिन है। अगर आपने को याद हो तो 8085 में क्लॉक पिन थी कौन कौन सी, X1 एंड X2, इसमें क्या है, CL के। उसी तरह से पूरे CPU को रीसेट करने के लिए कौन सी पिन यूज़ की जाती है, रीसेट पिन यूज़ की जाती है। फिर रेडी किसके लिए, पूरे डिवाइस को विद सिंक्रोनाइजेशन करना, स्लो डिवाइसेस को सिंक्रोनाइज करने के लिए रेडी पिन यूज़ किया जाता है। यहाँ पे आप लिख लो सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन विद स्लो डिवाइसेस। गॉट इट। उसके बाद एक आती है NMI और INTR, ठीक है। कुछ कॉमन पिन्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। क्या बताई मैंने, NMI और INTR। सो अब ये पिन्स क्या काम करती हैं, बेसिकली ये इंटरप्ट रिक्वेस्ट पिन्स हैं, इंटरप्ट रिक्वेस्ट पिन्स हैं। गॉट इट। उसके बाद MN और MX हैश, ये कौन सी पिन है, बेसिकली ये और कुछ नहीं, ये मिनिमम मैक्सिमम मोड है, सिंपल लैंग्वेज। गॉट इट। मिनिमम मैक्सिमम मोड की पिन्स हैं। गॉट इट। ये डिसाइड करती हैं कि 8086 माइक्रो प्रोसेसर जो है वो मिनिमम पे काम करेगा, यानी सिंगल CPU पे काम करेगा, या मैक्सिमम मोड पे काम करेगा, यानी मल्टी प्रोसेसर पे काम करेगा। गॉट इट। सो दिस इज़ द पिन डायग्राम ऑफ 8086। आप इसको अच्छे से देख लीजिए। कुछ पिन्स के बारे में अभी मैंने नहीं बताया फॉर द टाइम बिंग, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक मैंने 0 से 14 तक की तो मैंने बता दिया। अब 15 से 19 तक की जो एड्रेस डाटा बस पिन्स हैं, एड्रेस बस की पिन्स हैं, वो क्या काम करती हैं। सो दीज आर 4 बिट एड्रेस। यहाँ पर क्या स्टोर होता है, 4 बिट एड्रेस, लोअर एड्रेस स्टोर होता है, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स आर्किटेक्चर ऑफ 8086।
आर्किटेक्चर ऑफ 8086। नाउ मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए ये बता दूं कि 8085 का जो आर्किटेक्चर था वो मैंने वीडियो में कवर किया था, बट उसकी मैंने डिटेल बताई थी, और उसका जो प्रॉपर डायग्राम था वो मैंने पोस्ट के रूप में मैंने अपने चैनल पे ही डाल दिया है। वो डैट इज़ इन द पोस्ट सेक्शन। तो आप पोस्ट पे जाके 8085 का आर्किटेक्चर वहाँ से असेस कर सकते हैं। 8086 का भी आर्किटेक्चर जो है मैं पोस्ट में डाल दूँगा, क्योंकि यहाँ पर अभी बनाना थोड़ा मुश्किल रहता है इसको, इसलिए मैं यहाँ पर समझाना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। ठीक है, सो इसको हम एक ब्लॉक फॉर्म में इमेजिन करो, एक तरह की डायग्राम। सो आर्किटेक्चर 8086 का बहुत ही सिंपल रहता है। इसमें आर्किटेक्चर में बेसिकली 2 मेन यूनिट्स जो हैं वो रहते हैं। कौन कौन से 2 मेन यूनिट्स रहते हैं? सबसे पहला बस इंटरफेस यूनिट, एंड सेकेंड वन इज एग्जीक्यूशन यूनिट। अब बस इंटरफेस यूनिट क्या है? डैट इज BIU, एंड एग्जीक्यूशन यूनिट क्या है? EU। सो क्या कहेंगे कि बस इंटरफेस यूनिट क्या है? बस इंटरफेस यूनिट का काम क्या है? बेसिकली जो भी हम इंस्ट्रक्शंस की फेचिंग करते हैं, बेसिकली फेचिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन, मेमोरी एड्रेसिंग, मेमोरी को एड्रेस करना, गॉट इट, डाटा ट्रांसफ़र, ये जो काम है कौन कौन से? फैचिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन, मेमोरी एड्रेसिंग एंड डाटा ट्रांसफ़र। इसको हैंडल कौन करता है? इसको हैंडल करता है बस इंटरफेस यूनिट। ओके, इसको हैंडल करता है बस इंटरफेस यूनिट। नाउ अगर अब देखा जाए रजिस्टर इन BIU, अब इसमें कुछ रजिस्टर्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं, उसके बारे में अब हम देखते हैं। सो इसके अंदर कुछ रजिस्टर्स यूज़ किए जाते हैं। रजिस्टर्स मैंने पहले बताया हुआ है कि 8085 में भी कि रजिस्टर्स क्या होते हैं, कुछ नहीं है, CPU के अंदर एक छोटा सा टुकड़ा है मेमोरी का, जो कि एक छोटा सा टुकड़ा है जो मेमोरी को स्टोर करता है टेम्पररी बेसिस पे। ठीक है, सो ध्यान से देखेंगे रजिस्टर्स क्या हैं। इसके अंदर रजिस्टर्स जो यूज़ किए जाते हैं वो हैं सेगमेंट रजिस्टर्स और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। 2 तरह के रजिस्टर्स इसमें यूज़ किए जाते हैं, सेगमेंट रजिस्टर्स जो कौन कौन से होते हैं? CS, DS, SS and ES. These are segment registers. And second one is instruction pointer. That is IP. Got it? सो ये तो हमने बात कर ली बस इंटरफेस की। अब एग्जीक्यूशन यूनिट क्या करता है? EU क्या करता है? अब एग्जीक्यूट, अब ये क्या करता है? इसने तो ये सारे देख लिया कि इसको हैंडल कर लिया। अब इसको इंस्ट्रक्शंस जो आई हैं ALU से या रजिस्टर्स से, उसको एग्जीक्यूट भी तो करना है। सो बेसिकली ये क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शंस को, executes instructions using ALU and registers. Got it? अब इसमें कुछ रजिस्टर्स जो यूज़ होते हैं, अब हम उनके बारे में बात करते हैं। इसके रजिस्टर्स अलग होते हैं। इसके कौन कौन से रजिस्टर्स होते हैं? फर्स्ट इज़ जनरल पर्पस रजिस्टर्स। अब ये कौन कौन से होते हैं? लिख लीजिए, AX, BX, CX, DX, ये हो गए जनरल पर्पस रजिस्टर।
सेकेंड रजिस्टर्स होते हैं फ्लैग रजिस्टर्स, फ्लैग रजिस्टर्स, गॉट इट। फ्लैग रजिस्टर्स के बाद थर्ड होते हैं टेम्पररी रजिस्टर्स। इन सब के बारे में हम आगे डिटेल में कवर करेंगे, गॉट इट। अब एडवांटेज क्या है, अब हम बात करते हैं एडवांटेज की कि एडवांटेज क्या है जी एग्जीक्यूशन यूनिट की। एडवांटेज क्या है, बेसिकली जब भी EU एग्जीक्यूट करता है, जब भी EU एग्जीक्यूट करता है यानी एग्जीक्यूशन यूनिट चलता है तो BIU फैचेस नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। EU अपना चल रहा है, जब ये चल रहा है तब BIU क्या करेगा, BIU क्या करेगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस को फैच करेगा। इसको हम क्या कहते हैं, पाइपलाइनिंग। इसे हम क्या कहते हैं, पाइपलाइनिंग। आप ये लाइन लिख सकते हैं कि while EU executes BIU fetches next instruction called pipelining, और इससे क्या हो जाता है, एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाती है। ऑब्वियसली एक जना फैच कर रहा है, एक जना उसको चला रहा है, और जब एक चला रहा है तो अगला बंदा आगे का इंस्ट्रक्शन लेके आ रहा है तो एग्जीक्यूशन तो ऑब्वियसली फास्ट होगा। सो ये इसलिए बहुत ज़्यादा इसकी एडवांटेज रहती है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्लैग रजिस्टर्स के बारे में कि फ्लैग रजिस्टर्स क्या होते हैं, वो किस तरह से वर्क करते हैं। सो अभी के लिए हम इतना रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।